हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग और ट्रेडिंग चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज वीडियो का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन मार्केटिंग। तो दोस्तों आज वीडियो हम सीखने वाले हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को स्टार्ट करें जल्दी करते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। देखो, जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, पहले जब मैं अपने करियर की स्टार्टिंग में जब मैं फ्रीलांसिंग करता था, तब मैं क्या करता, दूसरों के लिए डिजिटल मार्केटिंग करता था और दूसरों के लिए वेबसाइट्स वगैरह बनाता था। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं एक वेबसाइट के लिए 10 या 15 हजार रुपए लेता था। ठीक है, और 10 या 15 हजार रुपए में मैं किसी को वेबसाइट बना के देता था। ठीक है, फिर धीरे धीरे 2-3 साल निकले। 2-3 साल निकलने के बाद मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। अब क्या होने लग गया कि अभी भी मैं 10-15 हजार रुपए ले रहा था और साथ में यूट्यूब चैनल भी चल रहा था मेरा और साथ में मेरा ब्लॉग भी चल रहा था। अब यह है कि यहां पर मैं यूट्यूब चैनल को भी टाइम दे रहा हूं, ब्लॉग को भी टाइम दे रहा हूं और साथ में वेब डिजाइनिंग जो मैं दूसरों के लिए करता था वो उसके लिए टाइम दे रहा हूं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है, तब मैं सोचता हूं कि यार उन दिनों में मेरे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बन पाते, उन दिनों में मेरा ब्लॉग नहीं लिख पाता हूं मैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर मेरे यूट्यूब पे जो मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अर्निंग हो सकती है, या फिर ब्लॉगिंग में जहां पर मेरे लॉन्ग टर्म में बहुत अर्निंग हो सकती है, वो कहीं ना कहीं मैं चूक रहा हूं उसमें। क्योंकि अभी के लिए मैं 10-15 हजार रुपए में खुश रह रहा हूं। ठीक है, और इस चक्कर में मेरा लॉन्ग टर्म अर्निंग कम हो रही है, या फिर मेरा जो लॉन्ग टर्म अर्निंग यूट्यूब या ब्लॉगिंग दोनों से मिला के जो अच्छी खासी अर्निंग मेरी आगे जाके हो सकती है वो मेरी कम हो रही है। तो मैंने क्या किया कि यहां पर मैंने अपना जो वेब डिजाइनिंग कर रहा हूं उसकी कॉस्ट बढ़ा दी। जो मैं 15 या 20 हजार रुपए लेता था, वहां पर मैं 75 हजार रुपए, 80 हजार रुपए लेने लग गया। क्यों? अब इसका बहुत बड़ा रीजन है गाइस। देखो क्या होता है कि मेरे पास दिन में जितने भी घंटे हैं मैं उतने ही घंटे काम कर सकता हूं, उससे ऊपर तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर उस टाइम पे मान लो कि मैं 2 घंटे यूट्यूब को देता हूं हर रोज और 2 घंटे ब्लॉगिंग को देता हूं हर रोज, तो क्या होगा, अभी मान के चलो ऑन एन एवरेज अगर मैं 3 साल तक यूट्यूब पे काम करता हूं तो हर महीना, या फिर ये मान के चलो कि हर 2 घंटे में मैं कम से कम 2000 रुपए यूट्यूब से कमा सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं आज यूट्यूब पे काम नहीं करूंगा तो बाद में जाके मुझे हर घंटे 2000 रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर अपना जो फ्रीलांसिंग का काम है मेरा, ठीक है, उसमें अगर मैं किसी से 15 हजार रुपए लेता हूं, तो आप ये मान के चलो कि इस 15 हजार रुपए, वो भी फ्रीलांसिंग में क्या होता है, हर रोज नए प्रोजेक्ट तो नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन अगर यूट्यूब पे काम करूंगा तो हर रोज पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। तो अगर मैं फ्रीलांसिंग करके वेब डिजाइन बनाता हूं तो हर महीने, हर घंटे जो मैं कमाता हूं ना, कुछ 200 या 300 रुपए कमाता हूं। तो मेरा नुकसान कितना हुआ? मेरा नुकसान हुआ कम से कम 1800 या 1700 रुपए का नुकसान मेरा हुआ है। ठीक है, तो ये 1800 और 1700 रुपए जो है, अगर वो मैं हमेशा यूट्यूब और ब्लॉगिंग में पैसा देता ना, तो ये 1800-1700 रुपए का लॉस मुझे नहीं होता। तो उस 1800 या 1700 रुपए जो भी मेरा लॉस हो रहा है उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, मतलब अगर मैं अपना टाइम किसी प्रॉपर चीज में देता तो मैं ज्यादा कमा सकता था कंपेयर टू जो मैं अभी कर रहा हूं, है ना। ठीक है, अभी इसका एक दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि गाइस, अगर मान लो कि मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है। ठीक है, अगर मेरा जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक ऑर्डर आता है, ठीक है, जैसे कि मैं अगर जयपुर में रहता हूं, मेरा जो ऑर्डर आ रहा है वो मान लो कि जोधपुर से आया है। ठीक है, अब मैं उस प्रोडक्ट को लेके खुद जोधपुर जा सकता हूं और उसके घर पे डिलीवर करके आ सकता हूं। जो भी कस्टमर ने ऑर्डर किया मुझे, उनके घर में मैं खुद डिलीवर करके आ सकता हूं। अगर मैं खुद डिलीवर करके आता हूं तो मेरी जो कॉस्टिंग लगती है पर घंटे की, आप ही मान के चलो मेरी कॉस्टिंग लगती है 100 रुपए का पेट्रोल जलता है मेरे हर घंटे। ठीक है, जितना भी मैं जा रहा हूं तो मैं 100 रुपए पेट्रोल जलता है, और मान लो कि मैं वहां जाके आ जाऊंगा कुछ 1000 रुपए के पेट्रोल में। ठीक है, नुकसान नहीं है मेरा। तो अब वहां पर मैं अब इसमें क्या कर सकता हूं मैं कि प्रॉपरली पहुंचाऊंगा, मेरा प्रोडक्ट है, अच्छी तरीके से डिलीवर करके आऊंगा, सारी चीजें हो जाएगी। हालांकि मुझे इतना लगेगा नहीं, लेकिन मैं डिलीवरी करके आ जाऊंगा और मेरा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं यही चीज किसी कुरियर सर्विस वाले को देता हूं तो वो मुझसे क्या करेगा, 500 रुपए लेगा। ठीक है, और वो उसे डिलीवर करके आ जाएगा। अब गाइस यहां पे दोनों ही जगह पर 500 रुपए देखा जाए तो उस डिलीवरी सर्विस वाले को सिर्फ और सिर्फ डिलीवर करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, उसमें उसकी मेहनत हो सकती है, या अगर मैं खुद जाता तो मेरी मेहनत लगती थी। अब गाइस यहां पर हो क्या रहा है, देखो क्या हो क्या रहा है कि अगर मैं इस टाइम पर अगर मैं खुद ले जाता हूं तो मेरा नुकसान सिर्फ 1000 रुपए का नहीं हो रहा है। यहां पे समझने की बात यह है,
अगर मैं 500 रुपए दे रहा हूं इस डिलीवरी वाले को, तो वो 500 रुपए में डिलीवर करके आ जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा जब मैं खुद जा रहा था तो 1000 रुपए का नुकसान हो रहा था, 1000 रुपए मेरे जा रहे थे, और जब मैं इस डिलीवरी वाले को भेज रहा हूं तो मेरे 500 रुपए जा रहे हैं। तो मैंने यहां पे क्या 500 रुपए बचाए? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहां पर कम से कम, मिनिमम आप मान के चलो, मैंने यहां पर कम से कम अपना 10,000 रुपए बचाया। क्यों? क्योंकि जब मैं जा रहा हूं तो कॉस्टिंग सिर्फ पेट्रोल की नहीं आ रही, कॉस्टिंग मेरे टाइम की भी आ रही है। और वो हर जो 1 घंटा है, हर 1 घंटे में अगर मैं 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितना भी मैं कमा सकता हूं ना, वो मैं नहीं कमा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने घर पे हुई नहीं, मैं अपने स्टूडियो में हुई नहीं, मैं वीडियो के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, है ना, मैं उसे डिलीवर करने खुद जा रहा हूं, है ना। तो अब उसमें क्या है ना, आप नजर तो सिर्फ 500 रुपए का आ रहा है, क्योंकि वो बंदा सिर्फ 500 ले रहा था, मेरे पेट्रोल 1000 रुपए का चल रहा था। ठीक है, लेकिन वो 500 तो है ही है, और ऊपर से जो टाइम में इन्वेस्ट कर रहा था ये करने के लिए, तो वो भी जा रहा है मेरा। ठीक है, तो इस टाइम पे मैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को मार्केट कर सकता था, उसका प्रमोशन कर सकता था, मैं अपने यूट्यूब वीडियोस बना सकता था, मैं अपना ब्लॉग लिख सकता था, मैं कुछ भी कर सकता था इस टाइम में, है ना। बहुत वैल्यूएबल टाइम था जो मुझे आगे जाके पैसे कमा के दे सकता था। लेकिन मैंने क्या किया, मैं उस टाइम पे डिलीवरी करने गया था, तो मेरा नुकसान हो गया। ठीक है, तो 500 रुपए की जगह कम से कम 5-10 हजार रुपए का नुकसान मेरा हो गया इतनी देर में। तो इसीलिए कहते हैं वो जो 5-10 हजार का जो नुकसान मुझे हुआ ना, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस। ठीक है, अभी आप कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, सोचना कि अगर आप इस टाइम पे कुछ और कर रहे होते तो क्या आप कुछ कमा रहे होते, या फिर आपको किसी ना किसी तरीके का कोई फायदा हो रहा होता। ठीक है, जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, तब आपका कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लॉस होता है या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगती है। अगर वही टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो आप कुछ कमा सकते थे या फिर कुछ सीख सकते थे, किसी भी मैनर में आप इसे देखोगे। तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही है। अब पैसे के मामले में मान लो या फिर किसी और तरीके से मान लो, तो ये चीजें अप्लाई होती है अपने लाइफ में, जो भी काम हम करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में भी ये चीज हमेशा अप्लाई होती है। बिजनेस में अगर आप ये सोचोगे कि आप हमेशा हर काम खुद करोगे, ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें, एक तो आप बिजनेस ओनर नहीं कैसे अपने आप एक वर्कर रह जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, आप बहुत कम ही काम कर पाओगे, अपने बिजनेस को कभी स्केल अप नहीं कर पाओगे, है ना। अगर हम बिजनेस सेंस में इस चीज को देखें, तो आप अगर सोचो कि आपने सारा काम खुद करने का सोचा, ठीक है, तो आपके पास तो 24 घंटे ही है। अगर आप मान लो 24 घंटे पूरा भी काम कर लेते हो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि आप पूरा भी काम कर लो, 24 घंटे ही कर सकते हो ना। लेकिन आप सोचो अगर 10 जने मिलकर करें ये काम, ठीक है, तो हर एक बंदे के पास 24 घंटे। अब वो 24 घंटे तो हर एक बंदा तो करेगा नहीं, हर बंदा 8 घंटे भी काम करेगा ना, तो आपके 24 घंटे से ज्यादा है, तो आपका जो बिजनेस है वो स्केल अप कर जाएगा बहुत तेजी से। दूसरी चीज, अगर आप अपने बिजनेस में प्रमोशन के लिए 1 महीने में 10,000 रुपए खर्च करते हो या फिर 20,000 रुपए खर्च करते हो 1 महीने में, ठीक है, और आप सोचते हो कि मैं हर महीने 20 हजार रुपए खर्च करूंगा और मेरे बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। दूसरी तरफ आप सोचोगे मैं 5 महीने तक 20,000 खर्च करने से बजाय एक ही महीने में 1 लाख रुपए खर्च कर दूंगा। दोनों में आपका 1 लाख का ही खर्चा हो रहा है। लेकिन जब आप पहले महीने में 1 लाख रुपए एक साथ खर्च कर देते हो ना, तो आपका बिजनेस एकदम से स्केल अप हो जाएगा, बहुत ही तेजी से स्केल अप हो जाएगा, है ना। तो मतलब जो 5 महीने में आप हासिल करने वाले थे वो आप 1 ही महीने में हासिल कर लोगे, ठीक है। तो मतलब यहां पर अगले 4 महीने आपके बच जाते हैं। इस अगले 4 महीने में आप वहां से आपने जो कमाया वो आप दोबारा से लगा के और भी तेजी से ग्रो हो सकते हो आप, है ना। तो ये सब क्या होता है, जो बचा हुआ टाइम है वहां पर आपका टाइम बच रहा है, जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप और ज्यादा आगे जा सकते हो, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन रही है। और अगर आप वहां पर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाते हो तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस बन जाता है, ठीक है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है या फिर अपॉर्चुनिटी लॉस क्या होती है और इस चीज को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियो जो कि आपको जरूर देखने चाहिए, इनको देखने के बाद आपको मार्केटिंग से जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।